खाली करा चुके हैं ऑलरेडी। वो हमारा नहीं है, वो काम कागज देखने का, वो कोर्ट देखेगी। हमारा नहीं है ना, हमारा जो काम है वो है। बताओ 40 में है, आप उसका पेपर देखो ना, पेपर बोलते हैं बहन जी हमारा काम नहीं है देखना, कोर्ट देखेगी। कोर्ट का ऑर्डर आप ही लेकर आए ना। मेरा कब्जा दिलवाने का ये गुप्ता जी का कोर्ट का ऑर्डर है। आप लिखवाइए उसमें 40 का मुझे कब्जा चाहिए, आप लिखवाइए। बिजली का मीटर है, सब फोटो लो। शुक्रिया मेरा रिकॉर्डिंग चल रही है। हाई कोर्ट का 11/8/2025 का कोर्ट का क्लियरली ऑर्डर है 144/40 45 पर एग्जीक्यूशन नहीं होगा और दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टी है। 2140/5 और 2140/40 और 40 दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है। और जिनका सर जिनका बटा 5 है वो यहाँ कोर्ट का आदेश, उनका बटा 5 है, ये जो उनकी आईडी ये खड़ी है 2140/5 जिनका जो यहाँ से जो लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2140/5 यहाँ से अराउंड 100 मीटर की दूरी पर है। उनका आई कार्ड है, उनकी पोजीशन वहाँ पर है और ये इस टाइम जबरदस्ती बेलिफ साहब भी इस टाइम 2140/40 और 39 की पोजीशन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, दिला जाए ना कि 2140/5। और बेलिफ साहब अपने दिव्या गुप्ता जी का कोर्ट का ऑर्डर 15/1/2026 का भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं पुलिस व गवाहों की मौजूदगी में जी गवाहों की मौजूदगी में सामने देता हूँ। सब ज्यादा 4 का 3 का लेने आया, 5 का जो भी है वो सब 40 का क्या बटा 5 में नहीं जा रहा है। बटा 5 पहले बटा 5 वाले जनाब ये खड़े हुए हैं, उनका इसमें कब्जा मिलेगा। बटा 5 से बटा 39 40 ले लिया, हमारी प्रॉपर्टी खाना चाह रहा है। ये बेईमानी कर रहा है हमारी प्रॉपर्टी। ये मस्जिद के अमीर साहब हैं, बड़ी ये मस्जिद मस्जिद का अमीर साहब है, ये दरगाह फेज चलाई में फ्रॉड करते थे, ये वो हैं इन्होंने दरगाह फेज चलाई, जमाते चलाएंगे, चंदे खाए इन्होंने। ये मस्जिद पे कब्जा करना चाहते हैं, तो कुछ हमारा मकान है। जब 5 के ऑर्डर है तो 5 में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उन्होंने पहले पैसे दे दिए। 5 में जाए ना, 40 में तो आ रहे हैं, पैसा दे 39-40 में तो आ रहे हैं। लेकिन नाम होकर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। नाम जमातों में जा जाके चंदे इकट्ठा करते हैं, जमाते चलाते थे दरगाह फेज चलाई से, और इन्होंने बाउंड्री बनवाई। और ये हाजी मोहम्मद याकूब ही है। हाजी मोहम्मद याकूब है ये। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जो सिर्फ एक गली, एक मकान या एक नंबर तक सीमित नहीं है। ये मामला है कानून के सम्मान का, अदालतों के आदेशों की साख का और आम आदमी की सुरक्षा का। 2144/39 एवं 2144/40 गली अहाता मीर बुखारी, तुर्कमान गेट, दिल्ली 6। ये वो जगह है जहां कथित तौर पर ऐसी बेदखली कार्यवाही की गई जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में रोक लगा रखी थी। सवाल सीधा है, जब हाईकोर्ट ने कहा किसी भी तरह की बेदखली नहीं होगी, तो फिर जमीन पर ये सब कैसे हुआ? मौके पर मौजूद थे महानगर मेल के जनसंपर्क अधिकारी। वो पूरा घटनाक्रम अपनी आंखों से देख रहे थे। यही नहीं, उनके पास हाईकोर्ट का वही आदेश मौजूद था जिसे दिखाने की कोशिश भी की गई। लेकिन यहीं से कहानी डरावनी हो जाती है। बेलिफ से कहा गया ये हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर है, लेकिन बेलिफ ने न तो आदेश देखने की कोशिश की, न ही उसे मानने की जरूरत समझी। बेलिफ का जवाब था, जैसे ये आदेश लेकर आए हैं वैसे आप भी आदेश लेकर आइए, जैसे आप लोग खड़े हैं वैसे ही ये लोग खड़े रहेंगे। अब जरा सोचिए, हाईकोर्ट का आदेश सामने है, मीडिया का प्रतिनिधि सामने है, फिर भी आदेश को देखने से इनकार। नाउ फाइनली बेलिफ साहब ने दिव्या गुप्ता का लेटेस्ट ऑर्डर कोई नहीं माना है, ना ही हाई कोर्ट का ऑर्डर माना है। हाई कोर्ट का ऑर्डर के मानने से इनको मना कर दिया गया है इन्होंने, बेलिफ साहब ने। और फाइनली इन्होंने 2140/39 का कब्जा दिला दिया है इंस्टीड ऑफ 2140/5 के। इट्स अ वायलेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
through Mr. Belly, Mr. Mukesh. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेलीफ साहब मिस्टर मुकेश यहाँ पर खड़े हुए हैं और 2144/39 की पोजीशन दिलवा रहे हैं, जबकि इनके पास में कोर्ट का हाई कोर्ट का क्लियरली स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, वायलेशन ऑफ स्ट्रिक्ट को हाई ऑर्डर। अब ये बेलीफ साहब 2144/40 में जा रहे हैं, 40 में आप ये देख सकते हैं कि अभी बेलीफ साहब 2144/40 पे खड़े हुए हैं और हाई कोर्ट का स्ट्रिक्ट ऑर्डर मानने से मना कर दिया है। दिव्या गुप्ता जी का 15/1/2026 का जो ऑर्डर है वो भी नहीं मान रहे हैं। अच्छा कंटेंट दिव्या गुप्ता जी को कंटेंट बात नहीं थी, अच्छा वो क्या करे उसके नहीं है। ओके ओके, नहीं तो मतलब कंसर्न वो ये कहना चाहते हैं कि दिव्या गुप्ता जी का ऑर्डर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। मैं क्या कर सकता हूँ। 2144/39 एवं 2144/40 गली अहाता मीर बुखारी, तुर्कमान गेट, दिल्ली 6। यहीं ये भी सामने आया कि जिस बेदखली आदेश के आधार पर कार्यवाही हो रही थी वो आदेश किसी और प्रॉपर्टी का था और खाली कराई जा रही थी कोई और प्रॉपर्टी। आज श्री मुकेश कुमार जो बेलीफ है ये 30 सा है, ये हाई कोर्ट के आदेश को भी ठुकरा रहा है और जो उसका सिविल सूट का केस है दिव्या गुप्ता को उसके केस को भी ठुकरा रहा है, दोनों केसों को ठुकरा रहा है और मानने को तैयार नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर कोई और है और किसी और नंबर को जबरदस्ती खाली करा रहा है। नहीं, इसमें मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इसके अंदर क्या आपके पास जो 15/1/2026 का कोर्ट का एक ऑर्डर था दिव्या गुप्ता का, क्या आपने मुकेश बेलीफ को वो कोर्ट ऑर्डर दिखाया? हाँ, उसने देखने की कोशिश नहीं की, नहीं देखी उसने डायरेक्ट नहीं देखने की कोशिश नहीं की या देखने के बाद उसने अनजान बनने की कोशिश करी या उसको देखने के बाद अनजान बन गया। अनजान बन गया उसे ऑलरेडी जो इविक्शन ऑर्डर है उस पर भी स्टे है और नहीं, जैसा कि मैं इसमें ऑर्डर में साफ साफ पढ़ रहा हूँ यहाँ पर कि इसमें लास्ट के जो 2 पैराग्राफ है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हैज द कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 7/1/2026 बेलीफ डायरेक्टेड, बेलीफ को डायरेक्ट किया गया है टू कंसीडर अ रिपोर्ट द लोकल कमिश्नर। उसने लोकल कमिश्नर को देखा ही नहीं, तो क्या उसके आपने उसको लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट दिखाई? उसने देखने से इनकार किया और उसने इग्नोर कर दिया, इग्नोर करना नजरअंदाज कर दिया। नजरअंदाज करने के बाद तो क्या उनका क्या कहना है कि मतलब वो दिव्या गुप्ता का कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं? नहीं माना, ना दिव्या गुप्ता का ऑर्डर माना ना हाई कोर्ट का मिस शर्मा का ऑर्डर माना, दोनों में उससे किसी को कोई भी ऑर्डर नहीं माना, उसको दोनों को इग्नोर किया। इग्नोर करके 2144/39 और 40 को जबरन खाली करा रहा है। नहीं, इसमें क्लियरली कोर्ट के ऑर्डर की डायरेक्शन है कि 2144/5 को खाली कराना है, ना कि 2144/39 और 40 को। हाँ, 2144 और 39 पर ऑलरेडी स्टे है, कई बार स्टे है, लेकिन ये उसको इग्नोर करा इस बेलीफ ने। उसको इग्नोर करने के बाद में 39 और 40 को जबरन पुलिस की सहायता से खाली करा रहा है। जैसे कि आपने एक ऑर्डर हमको और दिया है, ये 11/8/2025 का 11/8/2025 का लोकल कमीशन का, लोकल कमीशन में था तो प्रॉपर्टीज द डिफरेंट 2021-24 में इसका पॉइंट नंबर 2 आपने इसमें क्लियरली दिखाया हुआ है। एक मिनट रुको, पॉइंट नंबर 2 के अंदर इधर हो जो 11/8/2025 का जो ऑर्डर है, क्लियर डायरेक्शन उसमें लिखा हुआ है ऑर्डर के अंदर कि लोकल कमीशन 2144/5 और 2144/40 दोनों डिफरेंस प्रॉपर्टी है। इसके अंदर 100 मीटर का डिफरेंस है। तो ये आपने बेलीफ मुकेश जी को दिखाया है यहाँ पर जो भी बेलीफ आए हुए हैं? हाँ, उसको बेलीफ को दिखा, उससे देखने से अभी आपने जैसे हमें बताया कि बेलीफ के पास में मिस्टर अब्दुल माजिद, दिव्या गुप्ता के जो उधर देखते हैं नाजिर जो हैं जी, कि अब्दुल माजिद साहब ने बेलीफ को ऑर्डर दिया था कि 2144/5 ही खाली कराना है, 2144/40 नहीं खाली कराना है। हाँ। तो क्या उन्होंने अब्दुल माजिद की बात मानी या नहीं मानी? अब्दुल माजिद की बात नहीं, अब्दुल माजिद की बात नहीं मानी गई है, मतलब ये अपनी कोर्ट के नाजिर को भी नहीं मान रहे हैं, ये किसी ना हाई कोर्ट के आदेश को मान रहे हैं ना दिव्या गुप्ता के आदेश को मान रहे हैं। श्री मुकेश कुमार जो बेलीफ है, जो अभी ऑन दी स्पॉट 2139 और 40 के अंदर मौजूद है, जबरन पुलिस से मिलकर सामान खाली करा।
जैसे कि आपने हमें दिखाया है कि एक लोकल कमिश्नर का एक नक्शा बना हुआ है यहाँ पर, और इस नक्शे के हिसाब से अगर लोकल कमिश्नर का नक्शा अगर हम देख रहे हैं और यहाँ पर अगर उसके हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ पर 2144/5 और 2144/40 ये तो बहुत दूर के डिस्टेंस के ऊपर है, बहुत डिस्टेंस पर है। हाँ। बट ये जबरन पुलिस से मिलकर 2144/40 और 39 का पोजीशन दिला रहा है। तो क्या ये 2144/5 पर गए या उन्होंने नहीं गए? ये डायरेक्टली 2144/39 और 40 पर आई है। 2144/5 जैसे कि आप बता रहे हैं कि 2144/5 में कौन रहते हैं वहाँ पर लोग? वहाँ पर जो रहते हैं हाशिम वगैरह, तो उन्होंने अपना प्रूफ लेकर आए थे, वो खुद आए, उनकी बीवी आई है, आजिम की बीवी आई है और आन करके अपना प्रूफ दिखा रहे थे। जैसा कि आप हमको अब दिखा रहे हैं 7/1/2026 का एक ऑर्डर है। 7/1/2026 के ऑर्डर में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर पैराग्राफ 4 के बाद में क्लियरली लिखा हुआ है एग्जीक्यूशन है अगेंस्ट द इम्पज ऑर्डर 25/1/2025। उसके अंदर 25/1/25 का भी स्टे ऑर्डर, उसको भी स्टे कर दिया गया है, उसको स्टे कर दिया गया है। 25/1/25 का जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूशन को स्टे कर दिया गया है। उसके बावजूद भी आपसे ये खाली कराया जा रहा है। खाली कराया जा रहा है। 1857 एक पेपर दिखाया गया उनको और उसके बाद में नजरअंदाज कराया। हाई कोर्ट के बिल्कुल आदेश नहीं मान रहे, हाई कोर्ट की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, बस जो वो कह रहा है उसकी बात मान रहे हैं ये। नहीं, जैसा कि आपने ये कोर्ट का ऑर्डर हम लोगों को दिखाया है 7/1/2026 का। हाँ। इसके अंदर एक पॉइंट नंबर 8 है। 8 के अंदर जो एविक्शन ऑर्डर था 25 जनवरी 2025 का, उसका अगेंस्ट भी स्टे ऑर्डर है। एग्जीक्यूशन 1857 और 1858 उसके अगेंस्ट भी स्टे ऑर्डर है। नहीं, इसके अंदर भी क्लियरली इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि 8/12/2025 इज मेड क्लियर द बेलीफ अपॉइंटेड द लर्न एग्जीक्यूशन कोर्ट शेल बी टेक इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट ऑफ द लोकल कमिश्नर फाइल्ड बाय बिफोर कोर्ट। तो क्या आपके ये कोर्ट का ऑर्डर दिखाने के बाद भी मुकेश बेलीफ साहब, जो भी बेलीफ साहब है मुकेश साहब, उससे नहीं माने, ये उसे भी नहीं माने, उसको भी नहीं माना। उन्होंने हाई कोर्ट के लोकल कमीशन को भी नाकार किया। मतलब ये क्लियरली हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट जज मिस्टर अमित शर्मा का वायलेशन ये बेलीफ मुकेश जी द्वारा किया जा रहा है। ना हाई कोर्ट के आदेश को माना जा रहा है, ना दिव्या गुप्ता के आदेश को माना जा रहा है। दिव्या गुप्ता ने आदेश में पूरा लिखा है कि 2139 और 40 3940 दोनों पे स्टे है, आप इसको टच नहीं करोगे, ओनली 5 को देखोगे। ये 5 को छोड़कर 3940 का पोजीशन ले रहे हैं। ये कोई छोटी गलती नहीं है, ये प्रक्रिया की चूक नहीं है, ये सीधे सीधे अदालत की अवहेलना का मामला बनता है। अब सवाल उठता है, बेलिफ के पास ऐसे कौन से दस्तावेज थे जो हाईकोर्ट के आदेश से भी ऊपर थे? क्या बेलिफ माननीय उच्च न्यायालय से बड़ा हो गया? क्या हाईकोर्ट के आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ लिखा था, किसी भी तरह की बेदखली नहीं होगी, लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट मानी जाएगी, स्टे प्रभावी रहेगा। फिर भी 2144/39 एवं 2144/40 गली अहाता मीर बुखारी तुर्कमान गेट दिल्ली 6 में कथित बेदखली कार्यवाही कैसे हुई? ये सवाल सिर्फ अदालत से नहीं है, ये सवाल सिस्टम से है, ये सवाल उन अधिकारियों से है जो कानून को लागू करने की जिम्मेदारी रखते हैं। आज अगर हाईकोर्ट का आदेश हाथ में लेकर खड़ा नागरिक भी सुरक्षित नहीं है, अगर मीडिया की मौजूदगी में भी आदेशों को नजरअंदाज किया जा सकता है, तो आम आदमी जाए तो जाए कहां? हर बार हाईकोर्ट, हर बार अवमानना याचिका, हर बार वही लड़ाई। हमें इन्होंने बर्बाद करा है, हमें परेशान करा है। कोर्ट के ऑर्डर पे, कोर्ट के ऑर्डर पे मार दिया। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास और जबरदस्ती हमारा खाली करवाया। हम कहाँ जाए? बच्चों को लेके सब्जी हम कहाँ पड़ेंगे? हमें परेशान कर दिया, हम परेशान हो रहे। हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, सब परेशान हो रहे हैं। इन्हें जबरदस्ती खाली कराया हुआ निदान करके, और उसकी बात मानी, उनसे पैसा लेकर के 5 के ऑर्डर करा के 3940 खाली करा रही है, और कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रही है, हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रही है। कम से कम वो देखकर मानना तो चाहिए था, इसको नहीं मान रही है। ना बात सुन रहा हमारी, तो आपसे दरखास्त ही ऊपर खाई कमाना, तो हमारी दरखास्त लगा, हमारी फरियाद को सुने,
और हमारे ऊपर तक ये फरियाद पहुंचा जो बेघर हुए, हमारा घर उजाड़ गया, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, कहाँ लेके बैठेंगे, कौन सा वसीला है, कौन सा जरिया है, कहाँ जाएंगे सर्दियों में बच्चों को लेके, छोटे छोटे से बच्चे, ये देखो सर सामान हमारा खुद उतरवा तो आगे बिगाड़ा, हमें वहाँ जाने भी नहीं दे रहा, हमें यहाँ बिठाता, फ्रिज सब तोड़ दी उन्होंने, फ्रिज भी तोड़ दी और पुलिस की साथ ले रखी है। हम यहाँ बैठे हुए, कभी गिरफ्तार न कर ले हमें, हम तो डर के मारे यहाँ पर बैठ कर कहाँ जाए, क्योंकि पुलिस गिरफ्तार कर मालिक हम खुद जाएंगे, हम खुद मालिक हैं घर के, और बटा 5 उधर है, उधर के ऑर्डर लेकर आए और खाली ये करवा रहे हैं हमारा 39 और 40, उसका भी स्टे, उसका भी स्टे है हाई कोर्ट से, और नीचे से लोअर कोर्ट से इन्होंने ऑर्डर करवा लिया। 2144/39 एवं 2144/40 गली अहाता मीर बुखारी, तुर्कमान गेट, दिल्ली 6 का ये मामला एक मिसाल बन सकता है। या तो ये साबित होगा कि कानून सच में सर्वोच्च है, या फिर ये कड़वा सच सामने आएगा कि जमीन पर कानून नहीं, ताकत और मनमानी चल रही है। अब जरूरत है एक निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की। ये तय होना चाहिए कि बेलिफ ने किस आदेश के आधार पर ये कार्यवाही की, और अगर वो आदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के खिलाफ था तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि आज ये 2144/39 एवं 2144/40 है। कल ये कोई और गली होगी, कोई और घर होगा और कोई और आम आदमी, और तब सवाल सिर्फ बेदखली का नहीं रहेगा, सवाल रहेगा क्या हमारे देश में कानून सच में सर्वोच्च है। देखते रहिए महानगर मेल न्यूज।